Hello bachon, let's see this question. The question says, in the following questions, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. If both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion, then mark 1. If both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion, then mark 2. If assertion is true statement but reason is false, then mark 3. If both assertion and reason are false statements, then mark 4. Assertion: the power output of a practical transformer is always smaller than the power input. A transformer works on the principle of म्यूचुअल इंडक्शन. की कंसेप्ट, ये क्वेश्चन बेस्ड है ट्रांसफार्मर के कंसेप्ट पर. इस क्वेश्चन में असर्शन स्टेटमेंट है कि किसी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के लिए आउटपुट पावर हमेशा इनपुट पावर से स्मॉलर होता है, और रीजन स्टेटमेंट है कि ट्रांसफार्मर वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर. जैसा हम जानते हैं ट्रांसफार्मर में दो क्वाइल्स होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी. प्राइमरी फॉर इनपुट एंड सेकेंडरी फॉर आउटपुट. हम जानते हैं कि प्राइमरी में करंट या वोल्टेज के वेरिएशन से सेकेंडरी में इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है. दैट मीन्स ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. So clearly reason statement transformer works on the principle of mutual induction is correct. हम ये भी जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में there are some loss of power due to resistance, ED current, hysteresis और flux loss. So practically output power smaller होगा इनपुट पावर के. सो क्लियरली द असर्शन रीजन पावर आउटपुट ऑफ अ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पावर इनपुट इज आल्सो करेक्ट. सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो क्लियर है कि करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Hope you will understand it well. Best of luck.